किसी की मजबूरी क्या हो सकती है, इस पे एक छोटी सी कहानी है जो आपको प्रेरणा दे सकती है। इसमें स्कूल में एक बच्चा रोज लेट आता था, रोज वो लेट होता था। जैसे टाइम होता था 7 बजे का, वो बच्चा रोज 7:30 बजे पहुंचता था। तो टीचर उसको हर दिन डांटता था। पहले एक दिन डांटा, दूसरे दिन बेचारा फिर 7:30 बजे आया, दूसरे दिन उसकी पिटाई कर दी, फिर तीसरे दिन भी वो फिर उसी टाइम आया। वो उसको जो बोलना था सब कुछ बोलता रहा, गधा है तू, समझता नहीं है तू रोज पिटाई खाता है, लेकिन रोज फिर लेट हो जाता है। जब बार बार करने के बाद में भी जब वो सुधर नहीं पाया, वो रोज पनिशमेंट भी हंस के खा रहा था, पनिशमेंट खा के भी वो बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद में उस टीचर के पास थोड़ा सा दिमाग था मेरी तरह, तो वो उसके पीछे पीछे गया, उसके पीछे पीछे गया। तो वो सुबह जल्दी उठता है वो बच्चा और अखबार बांटने के लिए जाता है। उसकी मजबूरी थी अखबार बांट के, और फिर भी उससे रहा नहीं गया टीचर से, तो उस बच्चे के पीछे पीछे गया घर। तो घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी, बाप नहीं था। यानी कि उसके कंधों पे जिम्मेदारी थी, और वो बच्चा छोटा ही था, 7-8 साल का, 10 साल का बच्चा था, जिसके घर में बाप नहीं था। उसका रोल उसको अदा करना पड़ता था, और उसके बाद में अपने गुरु से नीची गर्दन करके पनिशमेंट भी लेता था। कभी गुरु के सामने खड़ा नहीं हुआ, कभी गुरु के सामने कुछ बोला नहीं। उसके बाद जब वो टीचर चुपचाप उस सारी चीजों को देख के आ गया उसके पीछे पीछे जाके, फिर जब क्लास में अगले दिन आया, वो बच्चा तो फिर लेट आया, लेकिन उस गुरु की आंख में आंसू थे, और उसको जो पश्चाताप था कि मैं इसको क्यों डांट रहा था इतने दिन तक, क्यों मैं इसको पीट रहा था इतने दिन तक, ये इसकी मजबूरी थी। तो बेटा ऐसी किसी की भी हो सकती है मजबूरी।